हेलो, नमस्ते दोस्तों। मैं आज आपको बताऊंगा एंजल वन डीमैट अकाउंट कैसे यूज करते हैं। पूरा बेसिक से एडवांस तक पूरा बताऊंगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, थोड़ा पेशेंसफुली वेट करें और देखते रहिए। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी एंजल वन डीमैट अकाउंट यूज करने में। ये जैसे अपना मेन डैशबोर्ड है। मैं आईपैड यूज कर रहा हूँ। मोबाइल और आईपैड का सेम ही पेज है, ठीक है। और यदि हम सिस्टम पे कोई पीसी या लैपटॉप यूज करें तो उसमें थोड़ा चेंज होता है। ये ठीक है, पर्सनली मोबाइल के लिए है, समझ लो। मैन इसमें देखो ये लिखा है। जैसे ही डैशबोर्ड मैन होम में जाएंगे तो ऊपर लिखा आता है देखो स्टॉक्स। फिर सेकंड है इसमें एफएनओ। थर्ड पॉइंट है इसमें ऊपर वाला म्यूचुअल फंड। और चौथा है कमोडिटी, ठीक है। स्टॉक्स में क्या है कि जैसे ही स्टॉक है इसके जैसे ही नीचे आएंगे लिखा है मार्केट टुडे। तो इसमें पहला ऑप्शन है निफ्टी का, दूसरा है बैंक निफ्टी का, तीसरा इसमें बता रखा है डाउ जॉन। और इसका पूरा देखे व्यू ऑल में तो इसमें आपको बता रखा होगा मार्केट के बारे में। ऊपर ये देखो ये जा रही है लाइन, इसमें सब लिखा है निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी फिन फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सब टोटल, निफ्टी कमोडिटी टोटल, ऑल जो इंडेक्स बना रखे हैं इंडियन मार्केट में जो एनएससी और बीएससी के ही है, ठीक है। और फिर आता है इक्विटी मार्केट। इसमें जैसे ही ओपन करेंगे इक्विटी मार्केट आएगा व्यू ऑल में, ठीक है। और इक्विटी मार्केट में ये देखो इक्विटी ट्रेंड लिखा है बुलिश। इसके नीचे देखो दो चीज़ें दे रखी, दो इंडेक्स दे रखे हैं। पहला है सेंसेक्स और दूसरा है निफ्टी, ठीक है। तो यहाँ इसमें इन दोनों के जो स्टॉक्स है, जैसे निफ्टी 50 के 50 है, सेंसेक्स के 30 है। तो इन स्टॉक्स के बारे में बता रखा है कि आज किसने अच्छा परफॉर्म किया और किसने घटिया परफॉर्म किया, मतलब ज़्यादा किस में बुलिश रहे लोग और किस में ज़्यादा फॉल आया, मतलब मार्केट प्राइस मूव है उसको इंडिकेट करते हैं ये, ठीक है। और फिर इसमें टॉप मूवर्स में आएंगे। टॉप मूवर्स में देखो गेनर्स और लूजर दो ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। ये देखो इसमें अब ऊपर देखो कोने में लूजर्स पे मेरे मार्क किया हुआ है। देखो जैसे मैं गेनर्स में आता हूँ इतनी सारी चीज़ें आ गई। ये लार्ज कैप इंडिकेट कर रहे हैं। ये लार्ज कैप के जो इंडिकेट है स्टॉक वो दिखा रहे हैं। देखो जैसे अडानी ग्रीन है, श्रीराम फिन है, चोला फाइनेंस, ये सब लार्ज कैप स्टॉक्स है जो आज बुलिश थे। आज इन्होंने मतलब अच्छा रन किया है, ठीक है। फिर इसके सेकंड ऑप्शन आएगा मिड कैप निफ्टी। जो मिड कैप के जो स्टॉक्स हैं जो ये इंडिकेट कर रहे हैं ये भी सब बुलिश थे, ठीक है। क्योंकि हम ऊपर ये गैनर्स का देख रहे हैं, मतलब ये बुलिश वाला ही देख रहे हैं तो बुलिश वाला ही शो करेंगे। ये सेम आया वापस तीसरा स्मॉल कैप। इसके भी ये स्टॉक है जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, ये इसमें शो कर रहा है। और एक बात और बता दो, इसमें अपना एंजल वन का भी है। ये देखो 267.62 पे क्लोज हुआ आज ठीक है, ये भी स्मॉल कैप ही है। फिर ये आ जाते हैं लूजर में। ये सेम है, लूजर में ही पहले लार्ज कैप लूजर दिखाएंगे, शो करेंगे इसमें। फिर इसमें सेकंड आएगा मिड कैप लूजर और फिर थर्ड आएगा स्मॉल कैप लूजर, ठीक है। और फिर वापस बाहर आएंगे, जैसे ही नीचे आएंगे तो इसमें देखो मार्केट मूवर्स एक्टिव बाय वॉल्यूम लिखा है। मतलब इनमें आज ज़्यादा ट्रेड हुआ है। ये वॉल्यूम का ये इंडिकेट नहीं है कि ये स्टॉक अप जाएंगे या डाउन जाएंगे, वो कोई निर्धारित नहीं करता। वॉल्यूम का मतलब ये है इसमें ज़्यादा खरीदारी हुई है। अब वो बेचे बेचे गए हैं या खरीदे गए हैं ये कोई नहीं बता सकता है, ठीक है। इसमें वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है इसलिए बता रखे है ये। आइडिया, ओला इलेक्ट्रिक है, येस बैंक है, जेपी पावर है, अशोक के लिए है, ये सब ऐसे, ठीक है। और उसके बाद में देखो एक्टिव वॉल्यूम के बाद में साइड वाला है एक्टिव बाई वैल्यू। तो इसमें भी आ रखा है इनकी वैल्यूएशन। देखो एचडीएफसी बैंक है, बीएससी है, आईसीआईसी बैंक है, एसबीआईएन है, एलटी है, ठीक है। ये इनमें थोड़ी वैल्यू आज ज़्यादा इंक्रीज हुई है, ठीक है। और फिर वापस इसके साइड वाला इक्विटी मार्केट है ऊपर, इसके जस्ट पास वाले में आएंगे तो आएगा अपना डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट में पहला ऑप्शन है निफ्टी और सेकंड है बैंक निफ्टी। देखो इनमें बता रखा है कि निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आई है और बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट कवरिंग आई है। देखो शॉर्ट कवरिंग का मतलब बता देता हूँ। जिन्होंने शॉर्ट बनाए थे उनके एसएल हिट हो गए, ठीक है। तो उनको कवर करने के लिए उन्होंने बाइंग पोजीशन बनाई है, उसे शॉर्ट कवरिंग कहते हैं, ठीक है। फिर नीचे आता है सेक्टर हिट मैप। इसमें सब सेक्टर बना रखे हैं। पहला बैंकिंग है, दूसरा ऑटो है, तीसरा फाइनेंस है, फिर सीमेंट है, पीएसयू बैंक है, इंफ्रा है, एनर्जी है, सर्विस है, पीएससी है, रियल्टी है, कंज्यूमर है, मेटल है, फार्मा है, टेक्नोलॉजी है।
इन सब में बता रखा है। और जैसे इन पे आप क्लिक करोगे ना, तो बैंकिंग में तो बैंकिंग के जितने स्टॉक है सब बता देगा, कौन बुलिश था, कौन मतलब रेड क्रॉस हुआ, बियरिश था। ये देखो जैसे एग्जांपल बैंकिंग पे बताऊँ, ये देखो ये सब आ गए, ये टोटल जो बैंकिंग स्टॉक है ये सब आ गए, इनकी प्राइस शो कर रही है। सेकंड आउटो पे आएंगे तो आउटो के स्टॉक है। थर्ड फाइनेंस है तो फाइनेंस के, ऐसे ये सब आप देख सकते हो जो सेक्टर है, सेक्टर के स्टॉक, ठीक है। फिर इसमें बता रखा है नीचे वाला ऑप्शन बिल्डअप्स। बिल्डअप्स किस है कि जैसे इनमें कॉल मतलब पुट बेची गई है, ठीक है, और कॉल खरीदी गई है, ठीक है, तो इनको बोलते हैं बिल्डअप। मतलब इनमें इनमें लोगों को विश्वास है कि स्टॉक अप जाएंगे। गारंटी नहीं है जाए नहीं जाए, 100% कुछ नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये है लोगों ने ये कर चुके हैं, मतलब आज किए हैं, तो इनके स्टॉक के बारे में बता रखा है। साथ शॉर्ट पास वाला है शॉर्ट बिल्डअप्स, वो आपको मैंने पहले ही बता रखा है। फिर शॉर्ट कवरिंग है, सॉरी शॉर्ट कवरिंग बताई थी, ये शॉर्ट बिल्डअप है। इसमें भी शॉर्ट बिल्डअप मतलब डाउन साइड में पोजीशन बनाई है लोगों ने, ठीक है, लेकिन वो अब भी जा सकता है, गारंटी कोई नहीं है। फिर आती है लॉन्ग अनवाइंडिंग। इनमें लोगों को मतलब ये टेक में मैरिको है, ओ एफ एफ एस है, इनमें लोगों को लग रहा है कि ये मतलब कि जो हाई मतलब आज से 5 दिन या पिछली एक्सपायरी या करंट एक्सपायरी में लोगों ने बना रखा था कि अब जाएंगे, लेकिन उनका बिलीव कम हो गया तो उन्होंने लॉन्ग थे वो अनवाइड किए हैं, ठीक है, मतलब कि डाउन जा सकते हैं उनके नज़रिए से। ये मैं नहीं कहता, मेरे रिकमेंड नहीं है, और नहीं मैं मार्केट को अप लेकर जा सकता हूँ और नहीं गिरा सकता हूँ, मैं तो आपको ये डैशबोर्ड बता रहा हूँ कि इसका मतलब ये होता है। फिर नीचे देखेंगे तो इसमें आया है डेरिवेटिव मार्केट्स, प्राइस गेनर, आज सबसे ज़्यादा प्राइस किसने गेन किया उसके बारे में। फिर प्राइस लूजर के सबसे ज़्यादा प्राइस मतलब कौन गिरा है वो। फिर आता ओ एल गेनर, तो ओ एल गेनर का मतलब ये है कि आज के दिन सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट किस में क्रिएट हुआ है वो शो कर रहा है। और ओ एल लूजर कि जिसमें ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा किन स्टॉक में गिरा है उनके बारे में बता रखा है। फिर वापस आते हैं मार्केट टुडे, बाहर निकलते हैं वापस, मैन ये होम पेज आ गया। इसमें जैसे ही नीचे आएंगे तो इसमें ये सेकंड ऑप्शन है, ये तो जाने दो, ई एम पावर योर कमोडिटी ट्रेडिंग, ये जाने दो कोई मतलब नहीं। इसके जस्ट नीचे है ये कमोडिटी का बता रखा है। कमोडिटी का मतलब ये होता है जो अपना 9 मार्केट चालू होता है और 11:15 तक चलता है, जिसमें नेचुरल गैस हो गया, सिल्वर हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, ये मेटल हो गया, ये सब के बारे में बताया है। और एनर्जी हो स्टॉक हो गया, इनके बारे में जो बता रखा है कि ये ट्रेडिंग एमसीएक्स में, इसको एमसीएक्स कहते हैं, कमोडिटी कहते हैं। ये इंडेक्स की तरह नहीं है, तो इंडेक्स ही है इनके भी, लेकिन इनमें ट्रेडिंग ज़्यादा चलती है और उनमें कम होती है, ठीक है। और फिर आता है नीचे रिवार्ड एंड ऑफर्स, ये कोई आपको कुछ मिला होगा कि अकाउंट ओपनिंग पे 500 रुपये मिलेंगे, 700 मिलेंगे ऐसे, या फिर बोलेंगे ये ऑफ़र आते हैं अपने मतलब डीमैट अकाउंट वालों की तरफ से कि भाई आपको 30 दिन ट्रेडिंग फ्री है, ये है, ब्रोकरेज चार्ज नहीं होगा, ऐसे ऑफर या रिवार्ड है वो इसमें शो करते हैं। फिर रेफर एंड इसमें वही है कि 500 मिलेंगे, एक 200 मिलेंगे, एक 400 मिलेंगे, एक फ्रेंड को रेफर करो, इतने रेफर, वो XYZ वो बता रखा है। फिर नीचे है इसमें स्टॉक यू आर इंटरेस्टेड, मतलब मैं इंटरेस्टेड हूँ जो स्टॉक देखने के लिए, उनके बारे में बता रखा है कि मैंने आज कौन कौन से सर्च किए इसमें, इस ऐप में एंजल वन में, जो इसके बारे में बता रखा है मैंने ये शो आज मतलब सर्च किए तो उसके बारे में। फिर इसमें बता रखा है वही गैनर्स, आज गैनर्स कौन से है लार्ज कैप के, तो ये बता रखे हैं मिड कैप के लूजर, ये सब वो जो मैंने आपको बताया वही है। फिर नीचे आता है फर्स्ट आईपीओ जिस पे एक लिखा है, इसमें ये बता रहा है कि कौन से आईपीओ आए हुए हैं और कौन से अपकमिंग आने वाले हैं, और कौन से मेन बोर्ड आईपीओ है, कौन से एसएमई आईपीओ है, उसके बारे में आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हो, वो इसमें बता रखा है आईपीओ में। जैसे ये देखो ये आईपीओ ओपन है आज, ओएम पावर ट्रांसमिशन एलटीडी वाला, अपकमिंग 10 आने वाले हैं, बजाज एनर्जी है, बोट है, फैब इंडिया है, फ्लिपकार्ट है, ये सब। एनएससी का भी आने वाला है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का भी एक। फिर थर्ड ऑप्शन आएंगे इसमें अप्लाइड, कि मैंने किस में अप्लाइड किया, मैंने किया ही नहीं है तो उसको करेगा भी नहीं। पास्ट एप्लीकेशन इसमें मैंने जो पहले किए थे, ठीक है, वो इनके बारे में बता रखा है, वो हुआ नहीं मेरे, ठीक है। फिर क्लोज कि कौन से क्लोज हो चुके हैं, जैसे आज क्लोज हुआ 5 बजे तो बता देंगे क्यों 5 बजे तक ही अप्लाई होते हैं इसमें, उसके बाद अप्लाई नहीं होते हैं, उनके बारे में बता रखा है। ये देखो ये सब क्लोज हो चुके हैं, ठीक। वापस बाहर निकलते हैं। आईपीओ के बाद में आता है कमोडिटी, जो मैं आपने बताई है, मैंने आपको क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड, उसमें ट्रेडिंग के बारे में सब इसमें बता रखा है। ये देखो इसमें
ये सब आएंगे। ये देखो कमोडिटी है, ठीक है। फिर इसमें लो मार्जिन कमोडिटी, मतलब इनका ही सेकंड रूप है, मेन कमोडिटी का सेकंड रूप है, जिसमें जिसके पास पैसे कम है वो भी इसके ऑप्शन में ट्रेड कर सकता है, उसके लिए कम पैसे लगेंगे। तो उनका मिनी है सब, जैसे क्रूड ऑयल मिनी हो गया, सिल्वर मिनी हो गया, नेचुरल गैस मिनी हो गया, गोल्ड मिनी हो गया, ऐसे जो इन्होंने दे रखे हैं, ठीक है। फिर वापस बाहर आते हैं इससे। तो फिर इसमें अगला है MTF। MTF वही म्यूचुअल फंड वाला, आपको पता ही है। आप इसमें मतलब SIP कर सकते हो, या फिर जो भी आपका वो हो विचार वो उसमें। मुझे इसकी इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं, क्यों मैंने कभी MTF में इन्वेस्ट किया नहीं है, ठीक है। और फिर आता है ETF फंड, वो होता है कि जो अपने जितने सेक्टर है, एग्जांपल जैसे अपने स्टील सेक्टर है, अपना ऑटो सेक्टर है, अपना एनर्जी सेक्टर है, अपना निफ्टी एक इंडेक्स है, बैंक निफ्टी इंडेक्स है, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, और जो भी मेटल सेक्टर हो गया, इन सब में आप ETF में खरीद सकते हो। आपको लगता है कि आज से 2 महीने 3 महीने अप रहने वाला है IT सेक्टर, तो आप IT सेक्टर में पैसा लगा सकते हो। उनके स्टॉक बता रखे हैं जो ETF करते हैं, ठीक है। जो आपका पैसा लेंगे, ये भी डिलीवर, जैसे एक स्टॉक डिलीवरी में लेता है, ऐसे ही ETF को आप ले सकते हो, ठीक है। इसमें रिस्क कम रहता है, लेकिन प्रॉफिट भी कम बनता है, वही बात है भाई, ठीक है। फिर वापस बाहर आता है ETF के बाद में स्टॉक SIP। कोई भी स्टॉक जो SIP के लिए अवेलेबल है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, और आपको रिलायंस के शेयर खरीदने हैं, तो आप रिलायंस में हर मंथ SIP कर सकते हैं। जैसे 1 1 शेयर की, 5 5 शेयर की, 10 10 शेयर की, जो आपके फंड के अकॉर्डिंग सही बैठे उसमें। ऐसे जैसे ये देखो SIP, तब SIP के स्टॉक मैंने किए नहीं इसलिए बता नहीं रहे हैं, लेकिन हर स्टॉक में ये ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। एग्जांपल एक मैं पहले दिखा देता हूँ, जैसे अडानी ग्रीन पे ओपन किया मैंने, ठीक है। ये देखो, इसमें पहला स्टार छोड़ दो, सेकंड ऑप्शन चयन, तीसरा चार्ट का ऑप्शन है, चौथा देखो स्टॉक SIP, ठीक है। ये देखो जैसे मैंने दबाया ये देखो ऐसे इसमें SIP भी होती है, ठीक है। और फिर वापस बाहर आते हैं, और हम यहाँ आपको कहाँ तक बता चुके हैं भाई, ETF भी बता दिया ना, ETF बता दिया, SIP बता दी, ठीक है। ये इंट्राडे मोस्ट बॉट, मतलब जो लोगों ने ज़्यादा दिखाई है, इनको खरीदारी ज़्यादा शो की है लोगों ने, तो वो दिखा रहे हैं वॉल्यूम और गैनर वो सब। ये देखो ETF वाला भी वही है। फिर आता है टॉप परफॉर्मेंस, कि एक साल में अच्छा परफॉर्म किस कंपनियों ने किया। ये जैसे ही इस 1 ईयर पे दबाएंगे तो ये शो करेंगे, 1 ईयर, 5 ईयर, 1 मंथ, ये सब। फिर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इन तीनों के स्टॉक बताएंगे 1 ईयर में किसने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, किसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, वो सब शो करेंगे। फिर नीचे आता है रिसर्च रिकमेंडेशन। इसमें वो कुछ प्रीमियम कॉल्स, मतलब ये डीमैट अकाउंट वाले प्रोवाइड करते हैं हमें कॉल, वो पैसे वैसे चार्ज वार्ज करते हैं और हमें रिकमेंड करते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता भाई, ये सब चूतिया बनाते हैं। ये अपने खुद का ब्रोकरेज बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है। आप इनकी रिकमेंड लोगे तो भी आप पैसा दोगे, फिर रिकमेंड लेने के बाद आप ट्रेड करोगे तो भी इनको पैसा मिलेगा। क्यों? कि ये ब्रोकरेज फर्में हैं। जैसे आप ट्रेड ज़्यादा करोगे, जैसे इनका ब्रोकरेज बढ़ेगा, वैसे ही इन खुद का रेवेन्यू बढ़ता रहता है। तो ये ऐसे चूतियापा करते रहते हैं और बनाते रहते हैं लोगों को। फिर आता है IPOज ओपन, वो मैंने आपको बताया कौन से ओपन है और कौन से लिस्टेड हो चुके हैं, ठीक है। फिर नीचे आएंगे, इसमें डिस्कवर स्टॉक्स मैंने अपना बता रखा है कि ये स्टॉक्स है। और फिर स्टॉक्स पोर्टफोलियो, ये और मतलब मैंने कोई ले रखा है प्रेजेंट टाइम में, तो वो शो करेंगे इसमें, ठीक है। और जो न्यूज़ आ रखी है उन स्टॉक्स का भी इन्होंने बता रखा है, देखो स्टॉक्स इन द न्यूज़। इसमें जिसमें क्या न्यूज़ आ रखी है, बल्कि एक्चुअली मेरा पर्सनली व्यू ये है कि न्यूज़ आने वाले स्टॉक्स में आपको ट्रेड ही नहीं करना चाहिए। 2 दिन पहले उस स्टॉक में ट्रेड करो ही मत, चाहे नेगेटिव न्यूज़ आए या पॉजिटिव न्यूज़ आए, बहुत बर्बाद हो जाओगे। एक आधी बार कोई अप या डाउन चला जाए आपके न्यूज़ के अकॉर्डिंग, बाकी हर बार आप बर्बाद होंगे। क्योंकि न्यूज़ आने से पहले चार्ट एक्टिविटी कर लेता है, मतलब कि मत पड़ो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है चार्ट के टक्कर में। मेरे कहने का मतलब पर्सनल व्यू ये है। ये ऑफर्डेबल स्टॉक बता रखे हैं, 100 रुपये के नीचे है, 100 से 500 के आगे, 500 से 1000, ये अपने मतलब फंड के अकॉर्डिंग आप किन में स्टॉक में करना चाहते हैं उसके बारे में ये, ठीक है। फिर आए ट्रेडिंग सिग्नल, ये बताते हैं कि प्राइस एक्शन बेस कौन से है, चार्ट पैटर्न आज किस स्टॉक में बना है, कैंडल स्टिक किस में बना है। जैसे इन्होंने बता रखा है अल्ट्रा कैमको स्टॉक्स में 3:15 पे जो 15 मिनट की टाइम फ्रेम है उसमें डबल टॉप बना है। भाई मत पढ़ना इनके चक्कर में रिकमेंड के बर्बाद हो जाओगे, ठीक है।
और फिर आया टेकिम, इसमें बताया प्रेसिंग लाइन एक चैनल बना है, मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न है ये बना है। तो ये मार्केट अब जा सकता है भाई, मत पढ़ना। टीसीएस में इन्होंने बताया है डोजी कैंडल बनी है, मत पढ़ना, इन चक्कर में पढ़ना ही मत मर जाओगे, ठीक है। और फिर प्राइस एक्शन बेस इन्होंने कुछ नहीं बताया। चार्ट पैटर्न ये अभी मैंने आपको बताया यही है, डब्लू पैटर्न 2 में बता रखा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर और बैंक निफ्टी में कि मार्केट अप जाएंगे, ये शो कर रही है, ठीक है। 5 मिनट टाइम फ्रेम और एक में 4 आवर का है। फिर आया कैंडलस्टिक पैटर्न, ये वही है, टीसीएस वाला, सन फार्मा दोनों में डोजी है और टेकेम में ये प्रेसिंग लाइन बन रखी है, कोई मतलब नहीं, इनसे बर्बाद हो जाओगे। फिर है पॉपुलर कंपनीज, इनमें बता रखा है जो लोग ज़्यादा ट्रेड करते हैं, इंटरेस्टेड है, और ये पॉपुलर है जिनका ज़्यादा है वेटेज भी, उन स्टॉक्स के बारे में बता रखा है इन्होंने। फिर आता है फाइंड द बेस्ट ETF फॉर यू, कि मेरे लिए खोज की एक अच्छा ETF कौन सा, आप उसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, जो आपने मैंने बताया पहले भी यही है। ये सब बता रहे कि देखो टाटा है, SLV, ये जो कंपनियां हैं ये करती हैं इन सेक्टरों के अकॉर्डिंग, ठीक है, इनमें देख लेना। फिर ये एंजल वन के ETF है, जिसमें इन्होंने बना रखे, एंजल वन ने खुद ने कि इस ETF में अपने में आप ट्रेड कर सकते हो। फिर है पोस्ट मार्केट इंसिक्ट्स, इसमें कुछ नहीं है, गिफ्ट निफ्टी शो करेंगी कहाँ जा रही है, कल मार्केट कहाँ खुलेगा, कहाँ होगा, क्या होगा, ये सब बता रखे, इससे कोई मतलब ही नहीं है यार, ठीक है। फिर आया इसमें नीचे देखो FII-DI, ये थोड़ा इंटरेस्टेड है, इसमें आपको बताएंगे कि FII ने पोजीशन बनाई है या पोजीशन काटी है, और इसमें आप डेली बेस या इंटरडे के लिए यूज करोगे तो मुझे तो इसमें इतना दम नज़र नहीं आता। ये आप डिलीवरी स्टॉक लो, ऐसे यदि मार्केट व्यू से आते हो और ये डाटा स्मॉल करते हो तो आप बेनिफिशियल रह सकता है आपके लिए, क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म में इसमें फ़ायदा, बाकी कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और इन्होंने बता रखा है डेली बेस और मंथली बेस और ईयरली बेस कि भाई FII बाई कर रहा है, सेल कर रहा है, और इसके नीचे इनके वॉच डेमो वीडियो भी दे रखे हैं, जिससे अकॉर्डिंग आप देख सकते हो किसको कैसे उपयोग किया जाता है, ठीक है। फिर वापस आते हैं FII-DI के बाद इंडिसेज, मतलब इंडेक्स, बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया, अपना फिन निफ्टी हो गया, इनके बारे में, ठीक है, बता रखा है। मिड कैप निफ्टी हो गया, ये सब इंडिकेज है जो अपने वो तो बता रखे हैं। देखो ये तो एशिया के ग्लोबल है और ये सेक्टरल, ठीक है, जो अपने यहाँ के जो मैंने बताया पहले ही आपको बता रखा है, ये वही है। और फिर ट्रेड इजी, इसमें वो आपको देखो जैसे ही ओपन करेंगे ये बता रखा है प्लेज योर फर्स्ट ऑर्डर विद एंजल वन, ये इनके है, वो मत करना, इसमें बाद में बर्बाद हो जाओगे, इतने मैसेज वैसेज आएंगे इसमें, ठीक है, इसके चक्कर में मत पड़ना। फिर है FNO कुछ लॉन्च करता है, वो ये है सेंसिबल भाई, सेंसिबल का पार्टनर है एंजल वन, तो जो सेंसिबल का जो भी डाटा है, जैसे ऑप्शन चैन हो गई, FII-DI हो गया, या फिर ओपन इंटरेस्ट का वो एक अलग ही आता है जिसे OL प्रोफाइल कहते हैं, वो हो गया, सब फीचर आपको फ्री मिलेंगे, क्योंकि ये सेंसिबल के साथ पार्टनर है, तो आप इनको मज़ा ले सकते हो। स्टॉक ऐसा भी बता रखा है। और ये SIP कैलकुलेटर यही है, ई वोटिंग एंड गोल कैलकुलेटर, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, आप प्रॉफिट में ही नहीं रहोगे तो क्या घंटा गोल डिसाइड करोगे, इनके चक्कर में पड़ना ही नहीं है। फिर ये लर्न ट्रेडिंग फॉर एक्सपर्ट, जो इनके ये रजत आ रहे हैं, ये जैसे इनके एंजल वन के ये बिचौलिए है, इनको ऐप के परफॉर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं, तो उसके बारे में आपको शो करते हैं कि ये ख़रीदना है, ये बेचना है, ये मतलब लाइव ट्रेडिंग करते हैं एवरीडे, वो आपको बताएंगे रजत राजौरिया जी, तो देखना है तो देखना, बाकी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर इसमें आ गया, ये देख लिया हमने, FNO भी बता दिया, FNO में देखो, ठीक है, ये अंडरस्टैंड, ये थोड़ा वो ज़्यादा 92% लोग लॉस में हो गए, तो उसके बाद ये ऑप्शन चालू कर दिया इन्होंने कि भाई इन में FNO है, देखो जो ये बता रखे हैं ना ऊपर, देखो मार्केट टुडे में सेंसेक्स है, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, ये डाउ जोन अपना नहीं है, ठीक है, तो इनमें आप FNO ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल ये निफ्टी है, ओपन किया मैंने, तो देखो अब निफ्टी का चार्ट, देखो आप निफ्टी का चार्ट अभी कहाँ रुका है, देखो जैसे कि हाँ 1 डे कर देते हैं, 1 डे, जैसे अभी निफ्टी का चार्ट देखो यहाँ रुका है 23,997.35, मतलब 24,000 है, ठीक है। तो अब 24,000 को मान लो आप, मार्केट ओपन है अभी और 24,000 चल रहा है, आपको लग रहा है मार्केट अब जाएगा, तो आप इसमें ये ऑप्शन चैन है, इसमें जाओगे, ये देखो 24,000 की कॉल है, आप 227 रुपये एक प्राइस चल रही है, तो एक लॉट में 65 आ रहे हैं, तो आप एक लॉट ख़रीदने के लिए आपको कम से कम
14,803 रुपये दोगे तो आप इसको ख़रीद लोगे। जैसे आपको लगता है कि ऐसे मार्केट डाउन होगा तो इसमें ये पुट ऑप्शन आएगा, और पुट ऑप्शन आएगा तो आप उसका पुट की 24,000 की वैल्यू 189.90 पैसे, तो आप इसमें कितने पे करोगे, एक लॉट के लिए 12,343.50, तो आप ये ख़रीद सकते हो। तो ये मार्केट गिरेगा तो ये ऑप्शन चेन है, और ये ऑप्शन चेन है बता रखी है किस में कितना वॉल्यूम है, कि इसकी एलटीपी प्राइस कितनी है, इसका ओपन इंटरेस्ट कितना है, ये देखो इसमें सब बता रखे हैं। ये इसमें ग्रीक आएंगे, ग्रीक में क्या है, इसकी आईवी क्या है, डेल्टा क्या है, थीटा क्या है, वेगा क्या है, गामा क्या है, ये सब ये आपका दिमाग की माँ बहन ये कर देंगे ठीक है, नहीं होता समझ ही नहीं पाओगे, ये बहुत गहरी चीज़ है और इसमें बहुत टाइम लगता है। आप टाइम दोगे तो पता चलेगा, वरना कुछ पता नहीं चलेगा। ये सब कॉल के ग्रीक हो गए, ये सब पुट के ग्रीक हो गए, ठीक है, इसमें ये बता रखा है। और फिर आगे वापस मतलब इनमें एफ&ओ ट्रेडिंग होती है, यही बता रखा है इसमें। फिर म्यूचुअल फंड है, फिर कॉमोडिटी आपको बता दिया है। ये एफडी इसमें क्या है, कुछ नहीं है ऐसा खास, ठीक है, इसके चक्कर में मत रहना। फिर वापस आता है नीचे वॉच लिस्ट, ये इम्पोर्टेंट है। आप इसमें कितनी भी वॉच लिस्ट बना सकते हो। आपको लगता है कि ये स्टॉक अप जाने वाला है, जैसे कि आईटी सेक्टर का है, तो आप ऊपर आईटी लिख दो और एक वॉच लिस्ट क्रिएट कर दो जिसमें आप 100 स्टॉक्स ऐड कर सकते हो लैपटॉप में भाई। हाँ, और मेरे लैपटॉप में ऐड कर रखे हैं, मैं अभी तो आपको आईपैड पे दिखा रहा हूँ। बाकी ऐसा कुछ 20 या 30 स्टॉक ही इसमें वॉच लिस्ट में ऐड होंगे, ठीक है। और उसके बाद में वापस ऑप्शन आ गया आपका पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में वो चीज़ दिखाई देंगी आपको कि आपने कोई स्टॉक खरीद रखा है, ठीक है, आपने कोई स्टॉक खरीद रखा है तो वो शो करेंगे इसमें इक्विटी में, या म्यूचुअल फंड में ले रखा है तो इसमें बता देगा। और कुछ इन्वेस्टमेंट पिक बताएंगे, वो उसमें आप, मैं बता रहा हूँ मत पढ़ना, कोई मतलब नहीं। और ओवरव्यू बता देंगे कि आपकी वेल्थ क्या है, ठीक है, आप प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, जो भी होगा वो आपको बता देंगे इसमें, ठीक है। माई वेल्थ में वही बताएंगे आपने क्या ले रखा है, कितना लिया है, कैसे लिया है, ठीक है। फिर आएंगे ऑर्डर, ऑर्डर में भी वो पोजीशन में शो कर देंगे आपकी, आपने आज कोई एफ&ओ में ट्रेड किया है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, नेचुरल गैस, XYZ, किसी में आपने ट्रेड किया है तो क्या आपका हाल था, आप प्रॉफिट में हो, आज एक लॉस में हो, आपने उस ट्रेड में कितने पे बाई किया था, ऑप्शन कितने में सेल किया, वो सब चीज़ें इसमें शो करेंगी, उसके बारे में ये बता रखा है, ठीक है। और फिर वापस आते हैं नीचे अकाउंट में। तो अकाउंट में आपको देखो जैसे ये सब बता रखा है, देखो मेरा नाम है सुखदेव जाट बता रखा है, नीचे स्टेटमेंट बता रखा है, ट्रेड और चार्ज, मैंने कौन से ट्रेड लिए है, कितने बजे लिए, उसमें कितना चार्ज लगा है, कितना ब्रोकरेज, वो सब बता रखा है। ऑर्डर हिस्ट्री रिपोर्ट इसमें पूरा आएगा, ए से लेके जेड तक, आपने किस इंडेक्स में ट्रेड किया है, निफ्टी में किया है, बैंक निफ्टी में किया है, टोटल, ठीक है। और फिर नीचे है प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें बता रखा है आपने आज तक डीमैट अकाउंट ओपन किया, उसके बाद आप कितने प्रॉफिट में हो, कितने लॉस में, सब। फिर चाहे ट्रेडिंग इनसाइट, इसमें ये बता रखा है कि आपका परफॉर्म कैसा है, आप कितना रिस्क ले रहे हो, कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, ठीक है। और आप ट्रेड कितने मिनट होल्ड कर रहे हो, कितने मिनट नहीं कर रहे हो, आप कब निकल रहे हो, वो पूरी आपकी कमजोरी और आपकी स्ट्रेंथ सब बताएंगा, ये एनालाइज परफॉर्म बताएंगा। फिर है फंड ट्रांजैक्शन, तो इसमें ये बता रखा है कि आपने कितना फ़ंड ऐड किया है, जैसे मैंने ये फ़ंड ऐड किया है तो बता रखा है, आपने कितना विड्रॉल किया है तो मैंने ये विड्रॉल किया, ये बता रखा है, ठीक है। और फिर आया डाउनलोड रिपोर्ट, इसमें आप अपनी पूरी ट्रेडिंग रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब बस इतना बताया आपको। यदि वीडियो नॉलेजेबल लगा हो और कुछ सीखने को मिला है तो कृपया अपना कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कुछ प्रॉब्लम लगे तो बता देना भाई, किसी और पे वीडियो बनाना है तो मैं बता दूंगा, ठीक है।